हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लेजर के आपको बताने जा रहे हैं कि जर्नल से लेजर किस तरीके से बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो जितनी भी एसेट्स होती हैं सबको डेबिट कर देते हैं, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देते हैं और कैपिटल को डिफरेंस अमाउंट को कैपिटल में डाल देते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी एंट्रीज थी ये हमने सारी पहले ही सॉल्व कर दी हैं ताकि हमें लेजर बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन में कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 20,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। ये डेट है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। डेबिट में 2 लिखते हैं और क्रेडिट में बाय लिखते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड एंट्री में हमें याद रखना है कि कैश का बैलेंस 20,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये 1/4 में डेबिट में बैलेंस आएगा क्योंकि कैश की डेबिट साइड होती है। टू बैलेंस BD 20,000 रुपये। अब बैलेंस लिखने के बाद जिस एंट्री में कैश वर्ड आएगा उसकी पोस्टिंग करेंगे। दूसरी एंट्री में कैश नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में भी नहीं है, पांचवी में भी नहीं है, छठी में भी नहीं है। तो यहाँ स्टेशनरी वाली एंट्री में कैश है, तो कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे डेबिट वाले का नाम बाई स्टेशनरी, और 1200 रुपये लिख देंगे। एक और है कैश की एंट्री 30/4 में, ये 27/4 में थी, एक 30/4 में और है बाई सैलरी, ये पेमेंट करी हमने बाई सैलरी 6,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है एंट्री में। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है पहले उधर का करते हैं। 20,000 आ गया, इधर भी 20,000 ही लिखेंगे और 20,000 में से ये माइनस करके महीने के एंड में बैलेंस निकाल देंगे। $12,800 बैलेंस आ गया। ये 12,800 हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 1 मई को टू बैलेंस BD, और इस तरीके से हमारा ये कैश अकाउंट बनकर तैयार हो गया। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान से देने वाली बात है, समझ आता है। कैश के बाद अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो एक नया लेजर बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिखेंगे। बैंक का बैलेंस है 35,000 रुपये 1/4 में, टू बैलेंस BD 35,000। अब जिस एंट्री में बैंक वर्ड आएगा उसकी पोस्टिंग करेंगे। पहली दूसरी एंट्री में बैंक नहीं है, तीसरी में बैंक क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वाले का नाम बाई अशोक, और अमाउंट लिखेंगे जितनी बैंक के सामने लिखी होती है, याद रखना 13,000 रुपये। इसके बाद इसमें कहीं बैंक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, पर यहाँ बैंक है, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू पूनम, और अमाउंट आ जाएगी जितना बैंक के सामने लिखा हुआ है 24,500। एक बैंक की एंट्री और है बाई टेलीफोन, पेमेंट करा है बाई टेलीफोन एक्सपेंसेस, और ये है 3,500। टोटल करेंगे और तो कोई बैंक की एंट्री है नहीं। 59,500
में से घटा करके 30/4 में बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस CD 43,000 बैलेंस आ गया। ये 43,000 1/5 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे टू बैलेंस BD, और इस तरीके से हमारा ये बैंक अकाउंट बनकर कंप्लीट हो गया। अब बैंक के बाद आता है नया वर्ड हमारा स्टॉक अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का भी बहुत छोटा अकाउंट है ये। देखिए, स्टॉक का बैलेंस 15,000 दिया हुआ है, तो ये डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD 15,000 रुपये, और कोई एंट्री है नहीं, तो 15,000 ही टोटल आ जाएगा, और 30/4 में बैलेंस भी 15,000 ही आ जाएगा। टोटल एक सीध में करते हैं। अब ये क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में 1/5 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे टू बैलेंस BD 15,000 रुपये, और इस तरीके से हमारा ये स्टॉक अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब स्टॉक के बाद एक नया लेजर बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट। बहुत छोटा सा अकाउंट है ये भी, फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर का बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,500। 1/4 में टू बैलेंस BD 4,500, और कोई आइटम है नहीं, तो टोटल भी 4,500 आ जाएगा, और बैलेंस CD भी 4,500 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास 4,500 रुपये का फर्नीचर बुक्स में है। ये 30/4 में निकालेंगे, और 1/5 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे टू बैलेंस BD 4,500, और इस तरीके से हमारा ये फर्नीचर अकाउंट बनकर तैयार हुआ। अब फर्नीचर के बाद हमारा आता है पूनम अकाउंट। तो अब हम पूनम अकाउंट बनाएंगे। ऊपर हेडिंग लिखेंगे पूनम अकाउंट। देखिए, पूनम का बैलेंस 20,000 रुपये दिया हुआ है डेबिट में, तो टू बैलेंस BD 20,000 रुपये। अब जिस एंट्री में पूनम वर्ड आएगा उसकी पोस्टिंग करेंगे। लेजर मीन्स पोस्टिंग। तो यहाँ पर पूनम डेबिट टू सेल्स है, तो पूनम के डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स। अमाउंट आ जाएगी 11,000, और डेट आ जाएगी 10/4। इसके बाद पूनम को हमने पेमेंट करी है, तो यहाँ पूनम क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में आएंगे। ये दो एंट्री डेबिट में है, कंपाउंड एंट्री है ये, तो दोनों क्रेडिट में आ जाएंगे। बाई बैंक 24,500, और बाई डिस्काउंट अलाउड 500 रुपये। और कोई पूनम की एंट्री है नहीं, तो अब हम बैलेंस निकाल देंगे। 31,000 टोटल आ गया। यही 31,000 यहाँ पर लिख देंगे, और 30/4 को महीने के एंड में बैलेंस निकालेंगे। और 6,000 हमारा बैलेंस आ गया। ये 6,000 हम बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे
1/5 में टू बैलेंस BD। और इस तरीके से हमारा ये पूनम का अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अब पूनम के बाद नेक्स्ट लेजर बनाएंगे सोनू का अकाउंट। सोनूज अकाउंट। तो सबसे पहले सोनू का बैलेंस दिया हुआ है 10,000 रुपये 1/4 में टू बैलेंस BD। 10,000 रुपये सोनू के डेबिट में आ जाएगा। अब देखेंगे किस किस एंट्री में सोनू आया है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, पर यहाँ है। तो यहाँ सोनू डेबिट में है तो डेबिट में आ जाएगा 15/4 में सेल्स टू सेल्स 6,000 रुपये। और किसी एंट्री में सोनू नहीं है, बस टोटल कर देंगे 16,000 आ गया। और बैलेंस भी 16,000 ही आ जाएगा क्योंकि इधर कोई आइटम तो है नहीं जो माइनस करके निकालें। 30/4 में बैलेंस निकालेंगे और 1/5 में बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। अगले महीने की 1 तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। और इस तरीके से हमारा ये सोनू का लेजर बनकर तैयार हो गया। अब सोनू के बाद आता है हमारा अशोक का लेजर बनेगा। तो अब हम बनाते हैं अशोक का अकाउंट। अशोक अकाउंट। अब देखिए अशोक का जो भी बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, अशोक का यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिया होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैलेंस BD 13,500। बाई बैलेंस BD 13,500 1/4। अब अशोक की कोई एंट्री है तो पोस्टिंग करेंगे। अशोक यहाँ क्रेडिट में है तो क्रेडिट में आएगा बाई परचेज 15,000। बाई परचेज 15,000 ये पोस्टिंग कर देंगे हम। 12/4 की एंट्री है ये। इसके बाद और कोई अशोक की एंट्री नहीं है, बस टोटल करके बैलेंस निकाल देंगे। 28,500 आ गया। बैलेंस भी 28,500 ही आएगा क्योंकि इधर कुछ आइटम तो है नहीं जो माइनस करें। और ये बैलेंस नीचे ब्रॉट डाउन करेंगे 1/5 में बाई बैलेंस BD 28,500। और इस तरीके से हमारा ये अशोक का अकाउंट बनकर तैयार हो गया। अशोक के बाद अब बनेगा पंकज का अकाउंट। बहुत धीरे धीरे बना रहे हैं हम, अच्छी तरह समझ आएगा, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत ही आसान है लेजर। तो अब बनेगा पंकज का अकाउंट। तो पंकज का क्रेडिट बैलेंस 21,500 दिया है तो क्रेडिट में ही लिखेंगे बाई बैलेंस BD 21,500 1/4। अब जिस जिस एंट्री में पंकज वर्ड आया पोस्टिंग करेंगे। और पंकज की ये पोस्टिंग है, क्रेडिट में पंकज है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई परचेज। बाई परचेज पंकज से हमने माल ख़रीदा है 5,000 रुपये का और कोई एंट्री नहीं है। 26,500 आ गया। 30/4 में बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस CD 26,500। टोटल दोनों साइडों का एक सीध में करेंगे 26,500। 1/5 को डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करेंगे।
बाई बैलेंस BD 26,500। तो इस तरीके से हमारा ये पंकज का अकाउंट बन गया। अब पंकज के बाद और नया वर्ड कौन सा आता है? परचेजेज अकाउंट। तो अब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट। तो जितनी भी परचेज़ की एंट्री हैं वो परचेज़ में आ जाएंगी। तो यहाँ परचेज अकाउंट डेबिटर टू पंकज है, तो वो डेबिट में आ जाएगा टू पंकज। टू पंकज 4,000 रुपये। पंकज से 5,000 रुपये का माल खरीदा है तो 5,000 आएगा। और किसी एंट्री में पंकज नहीं है तो बस बैलेंस भी 30/4 में बाई बैलेंस CD 5,000 रुपये, टोटल भी 5,000 रुपये, टोटल भी 5,000 रुपये, और ये 5,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में 1,5 को नीचे उतार देंगे, टू बैलेंस BD। और इस तरीके से हमारा ये परचेजेज अकाउंट बन गया। अब परचेज के बाद एक नया वर्ड आया सेल्स अकाउंट। तो अब हम क्या बनाएंगे? सेल्स अकाउंट बनाएंगे। तो सेल्स की क्रेडिट साइड होती है, सेल्स की क्रेडिट साइड होती है। तो सेल्स क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखें डेबिट वाले का नाम, बाई पूनम 11,000 रुपये, बाई पूनम 11,000 रुपये। ये 10/4 की एंट्री है तो यहाँ डेट डालेंगे 10/4। इसके बाद और एक एंट्री और है सोनू की सेल्स में, तो बाई सोनू 15/4 में, बाई सोनू। और सोनू को कितने का माल बेचा है? 6,000 का। और कोई एंट्री सेल्स की नहीं है। टोटल हो गया 17,000 रुपये। 30/4 में महीने के एंड में बैलेंस निकालेंगे 17,000 रुपये। टोटल दोनों साइडों का 17,000 आ जाएगा। नीचे डबल लाइन से बंद करते हैं, 1,5 को नीचे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे, बाई बैलेंस BD 17,000 रुपये। इस तरीके से हमारा ये सेल्स अकाउंट बन गया। अब सेल्स के बाद हमारा एक नया वर्ड आया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो अब बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट देखिए यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे पर अमाउंट वो लिखेंगे जितनी डिस्काउंट के सामने लिखी होती है। तो बाई अशोक 500 रुपये, बाई अशोक 500 रुपये। और कोई एंट्री है नहीं तो 30/4 को बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, बैलेंस CD 500 रुपये, दोनों साइडों का टोटल 500, बैलेंस BD 500 रुपये, 1,5 में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। इस तरीके से हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बन गया। इसके बाद एक नया वर्ड आ गया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब हम बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट।
तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू पूनम। अमाउंट लिखेंगे जितना डिस्काउंट के सामने लिखी होती है 18/4 में। 30/4 में बैलेंस निकाल देंगे और तो कुछ है नहीं एंट्री। बैलेंस CD 500 रुपये, टोटल 500, और ये बैलेंस नीचे ब्राउट डाउन कर देंगे 1/5 में टू बैलेंस BD 500 रुपये। इस तरीके से हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी बन गया। अब डिस्काउंट अलाउड के बाद एक नया वर्ड आ गया हमारा स्टेशनरी अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे स्टेशनरी अकाउंट। बस कंप्लीट होने वाला है क्वेश्चन। स्टेशनरी अकाउंट, तो यहाँ स्टेशनरी डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम। टू कैश और 1200 रुपये, और कोई एंट्री है नहीं। बैलेंस भी 1200 ही आ जाएगा, टोटल भी 1200 आ जाएगा, और फिर ये बैलेंस ब्राउट डाउन भी 1200 रुपये आ जाएगा 1/5 में, अगले महीने की 1 तारीख को। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेशनरी अकाउंट बन गया। अब 2 अकाउंट और रह गए, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अब बनाएंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट में है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैंक 3500, टोटल भी 3500, और कोई आइटम तो है नहीं इधर। बैलेंस CD भी 3500, टोटल भी 3500, और 1/5 को बैलेंस नीचे ब्राउट डाउन करेंगे टू बैलेंस BD 3500। और इस तरीके से टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट बन गया। और लास्ट अकाउंट रह गया अब सैलरीज अकाउंट। अब हम आपको सैलरी अकाउंट बनाकर दिखा देते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक था, बस केवल समझने की देरी है और कुछ नहीं। सैलरीज अकाउंट, तो सैलरी की यहाँ पर डेबिट साइड है तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश 6000 रुपये, टोटल 6000 रुपये, और तो कोई एंट्री है नहीं। 30/4 में बैलेंस निकाल देंगे, बाई बैलेंस CD 6000 रुपये, टोटल दोनों साइडों का 6000 रुपये, और 1/5 में अगले महीने की 1 तारीख को बैलेंस ब्राउट डाउन करके छोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमने आपको सारे लेजर बना के दिखाए। तो जर्नल से लेजर किस तरीके से बनता है, मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इसी क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। थैंक यू।